धन से हम प्रधानता सेवा रखेंगे तो नहीं हो पाएगी। धन की प्रधानता रखेंगे तो सेवा नहीं हो पाएगी, और भगवान की प्रधानता रखेंगे तो बढ़िया सेवा बन जाएगी, बढ़िया सेवा बन जाएगी। पक्का एक व्यक्ति की सेवा भी भगवत प्राप्ति करा सकती है, एक व्यक्ति की सेवा। और जब हम इसे व्यापार तुलना में ले आएंगे, धन की उसमें ले आएंगे, तो धन का एक मद होता है, सेवा बात खत्म हो जाएगी। जब इस पे आ जाओ, धन की प्रधानता नहीं रखनी, प्रधानता भगवान की रखनी और सेवा की रखनी, वो व्यवस्था कर देंगे। ये संसारी आदमी नहीं समझ पाएगा। सेवा के बल से ही जानकी जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी। भगवान का पूरा अधिकार हनुमान जी के हाथ में दे दिया। राम रसायन तुम्हारे पासा, मतलब राम की भक्ति का रस आप नहीं चाहोगे तो नहीं प्राप्त हो पाएगा। कितनी बड़ी बात कर दी, कितनी बड़ी बात। ये किससे? हाँ, उनका व्रत है, राम काज कीन्हे बिना मोह कहां विश्राम, तो सब कुछ मिल गया सेवा में। तो अगर हमारे समाज को भगवत स्वरूप मानकर आप सेवा करें, और अगर आप उसको प्रकाशित कर रहे हैं तो इस रूप में कि हमारी एक संस्था है, हमें सेवा का अवसर दिया जाए, बस ये बात अगर हम कर रहे हैं ना, तो भगवान खुद प्रेरित कर देंगे। अगर हमें डोनेशन दिया जाए क्योंकि मैं ऐसा करता हूं, शब्द बदल गया, और हम सेवा करना चाहते हैं समाज की, हमारी एक संस्था है और हमें सेवा का अवसर दिया जाए, अब उसमें खुद प्रेरित करेंगे वो कि किससे कैसे सेवा करा ले। वो बड़ा आनंद का विषय होगा और आप निर्विकारता की तरफ बढ़ोगे। और अगर धन की आकांक्षा याचना, तो पहले ही सोचो, धन की मांग मात्र से हृदय जलने लगेगा। मुझे लगता है अभी सेवा का अर्थ नहीं समझा। धन से अगर हमारी प्रधानता जुड़ गई तो सेवा शब्द ही गायब हो जाएगा, और जब प्रधानता हमारी सेवा हो जाएगी तो धन ऐश्वर्य तो अपने आप आएगा। मैया आशीर्वाद दे। सेवा धर्म को देखकर, हनुमान जी सेवा धर्म को देख करके ही भगवान श्री राम कह रहे हैं कि प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख हो न सकत मन, मतलब बहुत बड़ी बात कह दी। भगवान कह रहे हैं कि मतलब नजर उठा के ऐसे करने की हिम्मत नहीं रहेगी, तुम इतनी सेवा कर दिए। हमारे को बल दिया है, हमारे को बुद्धि दी है, हमारा जितना बल बुद्धि है हम समाज की सेवा करें, धन अपने आप आ जाएगा। ये प्रभाव है, पक्का प्रभाव है। और जब धन की प्रधानता रखते हैं तो आप नजर उठा के देख लो, फिर सेवा गौड़ हो जाती है, प्रधानता कुछ और हो जाती है। कोई भी सेवा हो, वो हर सेवा से, कुत्ते की सेवा से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी भगवान। देखो नामदेव जी ने कुत्ते से ही तो भगवान प्रकट कर लिया। सेवा शब्द से हमें बहुत प्यार है। बस ये ध्यान रखना है कि हाँ, सेवा खुद सामर्थ्यशाली। आप देख लेना हमारे वचनों को अंदर से खुद अनुभव करना। हाँ, बहुत बड़ी सामर्थ्य है सेवा में, और हमें ये प्रसन्नता है कि आप नवीन अवस्था में इतनी उच्च भावना रखते हैं दूसरे की सेवा की। तो आप धन की वृत्ति पे ना जाइए, धन तो तुम्हारा सेवक हो जाएगा। सेवा करने की भावना हो, धन तो सेवक हो जाएगा। समय पर देख लेना, पहले एक बार परीक्षा होगी, और अगर उस परीक्षा में पास हो गए तो भगवान देख रहा है। भगवान भगवान जब देता है ना, तो किस ढंग से देता है वो अलग है उसका ढंग। और जब हम, तो हम कितना मांगेंगे यार, कितना मांगेंगे हम, किससे मांगेंगे? जिससे मांग रहे हैं वो खुद किसी से मांग रहा है, चाहे अरबों हो, वो भी मांग है उसकी। एक आदमी 100 में काम चला लेता है, और जो अरबों में खेल रहा है ना, उसको उतने से संतोष नहीं, उसको और चाहिए। संतोष किसी को नहीं है, और सेवा संतोष प्रदान करती है। आप अर्थ की तो चिंता न करें। हाँ, अगर प्रकाशित करें, हम भी करें प्रकाशित करें, तो इस रूप में प्रकाशित करें। हमारी एक संस्था है, और ये संस्था समाज की सेवा, हाँ, उससे बिना कुछ लिए जैसे हम सेवा करेंगे, तो वो जो देने वाला है, वो सर्वज्ञ भगवान है, वो कहीं ना कहीं प्रेरित कर देगा, कर देगा। क्योंकि भगवान हमारा स्वामी है ना, और उसका सब वैभव है। जिस समय आवश्यकता होती है ऐसे, तो वही स्वामी आपका है। हम इस वेश में भगवत सेवा, आप उस वेश में भगवत सेवा, पर जीव को भगवान का स्वरूप मानकर, कि चाहे कोई पशु पक्षी व्यक्ति हो, और उसकी प्रतिक्रिया जो हो वो गलत भी हो आपके लिए, तो भी आप सेवा भाव में है, उसको सह जाओ, आगे जीत जाओगे, आगे खुद आप अनुभव कर लोगे।